नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लाखों युवाओं के लिए कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। यहाँ शनिवार की छुट्टी को लेके जो है मामला आया है। साथियों ने जो है पत्र भी लिखा है और पत्र के अंदर जानकारी भी दी है। और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार पक्के कर्मचारियों की जो ग्रुप सी लेवल तक के कर्मचारी हैं भाई, उनकी जो है छुट्टियाँ रखा है शनिवार की और रविवार, जिसके तहत जो हरियाणा सरकार अपने पत्र के अंदर भी जारी कर चुकी है। और भी एक दो विषय है उसके बारे में भी जानकारी आपने देवांगे। और हरियाणा कौशल निगम को भी जो है इसके ऊपर जो है कदम उठाना चाहिए और हरियाणा सरकार के संज्ञान में भी जो है मामला आना चाहिए कि जो कर्मचारी हैं उनकी भी जो हरियाणा कौशल निगम से लगे हुए हैं उनकी भी जो है छुट्टी करने का काम किया जावे शनिवार की। आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों भाई, ये वाला पत्र है जो साथियों ने जो है लिखा है। शनिवार का अवकाश करवाने के बारे में पत्र लिखा गया है। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है हमने ऐड कर ली ताकि किसी को जो है समस्या सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे जो है साफ साफ इन्होंने लिखा है, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, सिर्फ एक की बात नहीं है, बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पर कर्मचारी समस्या को झेल रहे। कई साथियों के बार बार जो है कमेंट देखने भी मिले हैं कि सर हमारा ऑफिस नहीं लगता लेकिन फिर भी हमें जो है ड्यूटी के ऊपर बुलाया जाओ है। भाई यहाँ पे भी वही विषय है कि शनिवार रविवार का अवकाश रहता है हमारे डिपार्टमेंटा के अंदर, क्योंकि हरियाणा सरकार भी जो भाई शनिवार रविवार की लगभग जो है छुट्टियाँ रखा है। और जो ग्रुप सी के कर्मचारी हैं उनकी जो है लगभग छुट्टियाँ रहे हैं, ग्रुप सी और डी लेवल के। इसके बावजूद भी जो भाई अलग अलग पदों पर कार्यरत था हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को शनिवार के दिन भी कार्यालय में आना पड़ता है, यानी कि छुट्टी होने के बावजूद। भाई अगर छुट्टी नहीं है विभाग की फिर तो चलो ठीक है, मान लेते हैं, फिर तो देखो जाना पड़ेगा। क्योंकि विभाग में अगर कुछ ऐसे विभाग में जहाँ पे परमानेंट काम चलता रहे वहाँ पे जाना पड़ा है और जाना भी चाहिए। आपको उस विषय में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। अगर कुछ काम है तो आप काम के पर्पज से जा रहे तो आपको जाना बनता भी। लेकिन जहाँ पर अवकाश रहता है, ऑलरेडी अवकाश है, सारे ऑफिसर छुट्टी पर हैं, अधिकारी छुट्टी पर हैं, तो वहाँ पर इसके बावजूद बुलाया जाना गलत है। भाई इसके बावजूद जो है नहीं बुलाया जाना चाहिए। जब पूरा डिपार्टमेंट ही छुट्टी पर है, पूरे ऑफिसर कोई भी ऑफिस में नहीं है, तो इस प्रकार से जो है कर्मचारियों को परेशान ना कराया जाए। इन्होंने कहा कि लेबर लॉ के अनुसार सभी कार्यालय सोमवार से 9 बजे से 5 बजे तक लगते हैं। 40 घंटे का साप्ताहिक कार्य दिवस होता है। इसके अनुसार हमें सभी एचकर्न कर्मचारियों को भी शनिवार का अवकाश दिया जाए। भाई तो इस प्रकार से कर्मचारियों ने जो बोला है कि इस प्रकार से होता है और इन्होंने मांग रखी कि कार्य दिवस होता है तो हमें भी जो शनिवार का अवकाश दिया जाए। आगे इन्होंने जो मेन चीज़ लिखी है उस पर गौर देने वाली बात है। इन्होंने भी ये साफ साफ जाहिर किया है और माननी ये बात तो कर्मचारी भी बिल्कुल चाहो भाई कि हमें जिस काम के लिए रखा गया हम उसके लिए मना नहीं करांगे। हमारा काम है, हम लगातार करांगे और इसी प्रकार से हमारा जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम उसको पूरी करांगे। यहाँ पे साथियों ने भी साफ साफ लिखा है कि अगर कार्यालय को शनिवार के दिन हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हम सभी कर्मचारी कार्यालय में आने को तैयार हैं भाई। यानी कि साथियों ने बहुत बड़ी बात कह दी है। यहाँ पे साफ साफ जाहिर भी कर दिया कि अगर ज़रूरत पड़ती है भाई, बिल्कुल सही बात है, अगर ज़रूरत है तो बिल्कुल जाना भी चाहिए। हो सके वैसे क्या पता रविवार को भी कुछ ऐसे काम हो जाए, वह अचानक जाना पड़ जाए तो जाना पड़े, तो उसी प्रकार से जाना चाहिए। और ये भी कहते हुए हमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरा डिपार्टमेंट ही छुट्टी पर है और फिर हमें हर रोज़ बिना काम के बुलाया जाए ऑफिस के अंदर, तो यूँ जो है सरासर गलत है। तो इस प्रकार से इसके ऊपर जो है संज्ञान लेना चाहिए। और वहीं हरियाणा सरकार का कैलेंडर भी दिखावा। ये जो है 2024 का हरियाणा सरकार का कैलेंडर है, प्रत्येक ऑफिस के अंदर लगे हुआ आपको मिल जाएगा, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे भी आप साथी देख पाओगे, यहाँ पे साफ साफ जो है जाहिर है सभी शनिवार व रविवार का सार्वजनिक अवकाश रहेगा भाई। यानी कि ये हरियाणा सरकार का कैलेंडर है और प्रत्येक जितने भी हरियाणा के अंदर डिपार्टमेंट है सरकारी, वहाँ पे लग गया वो आपको मिल जाएगा भाई। ये जो है उस टाइम अपने जो मुख्यमंत्री थे वे अपने मनोहर लाल जी, उनका है संकल्प से परिणाम वर्ष 2024 का। यहाँ पे जो है इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। और उससे आगे बात करें हरियाणा कौशल रोजगार निगम की 2022 पॉलिसी को लेके, इसके अंदर अभी तक ऐसा मेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिख रखा भाई
कि इन एडिशनल पब्लिक हॉलीडे या फिर RH हॉलीडे और मिनिमम 1 डे ऑफ पर वीक, यानी कि एक दिन के एक सप्ताह के अंदर जो है एक दिन आपका ऑफ होगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। लेकिन फिर भी जो है सारी जितनी भी छुट्टियां हैं वो जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी ले सके हैं। 10 इनको जो है CL देने का प्रावधान है और 10 जो है इनको मेडिकल देने का भी प्रावधान है, यानी कि 10 CL लेस का और 10 मेडिकल लेस का है 1 साल के अंदर। और महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी बेनिफिट है 1961 के तहत 6 महीने का, ये भी देने का जो भाई प्रावधान है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भाई हम तो हरियाणा कौशल निगम से और हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सका हाँ कि इनको जो भाई इस मामले को जो है देखना चाहिए। और यहाँ पर अभी जैसे जो पॉलिसी के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट होने हैं तो यहाँ पे भी कुछ गौर करते हुए शनिवार के बारे में भी जो है लिखना चाहिए, जहाँ पे अगर कोई डिपार्टमेंट अगर ऑफ है तो वहाँ पे उन कर्मचारियों को ना बुलाया जाए। अगर डिपार्टमेंट ही ऑफ नहीं है वहाँ पे कर्मचारियों को बुलाने का काम तो देखो कराया जा सकता है और वहाँ पे कर्मचारियों को जाना भी चाहिए। तो आप साथियों क्या राय है तो आप साथी भी जो है कमेंट कर देना। तो इस प्रकार से जो है साथियों ने अपनी रिक्वेस्ट रखी थी, तो आप साथ बस यही ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।